हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी यूपी टेट सुपर टेट की क्लासेस चल रही हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 10, जिसमें आज जो हमने टॉपिक लिया है ये लिया है पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। और इसमें जो टॉप 30 क्वेश्चन हैं वे हमने आज लिए हैं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये है पर्यावरण व सामाजिक अध्ययन, जिसमें आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 1। रस्किन के अनुसार कला क्या है? रस्किन के अनुसार कला क्या है? कला जीवन है, कला सौंदर्य है, कला अभिव्यक्ति है या फिर कला अनुकृति है? तो रस्किन के अनुसार कला क्या है? तो कला एक जीवन है। क्या है? कला एक जीवन है। इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। सामाजिक अध्ययन लोगों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। यह परिभाषा है। ये परिभाषा किसने दी है कि सामाजिक अध्ययन लोगों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है? तो MP मुफात, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, माध्यमिक शिक्षा आयोग या फिर RC एडमिन। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 3। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक शिक्षण सामग्री है? मानचित्र है, समय रेखा चित्र है, फ्लैश कार्ड है या फिर बैरोमीटर है? तो अगर सामाजिक अध्ययन की बात करते हैं उसमें भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक जो उपयोगी सहायक शिक्षण सामग्री है ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, मानचित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मानचित्र हो जाएगा। तो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक शिक्षण सामग्री मानचित्र है। मानचित्र की सहायता से किसी भौगोलिक स्थान की जो उसकी वास्तविक स्थिति है उसको दर्शाया जाता है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। यह कथन किसका है? डॉक्टर राधाकृष्णन, रैप्सन, प्रोफेसर घाटे या फिर जॉन्स? तो प्रश्न में दिए गए कथन ये किसका है? ये है ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर घाटे का कथन है कि इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारत की प्रथम महिला IPS अफसर कौन है? प्रतिभा पाटिल, पद्मजा नायडू, किरण बेदी या फिर हंसा मेहता? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, किरण बेदी। तो अमृतसर में जन्मी किरण बेदी वर्ष 1972 में भारत की प्रथम महिला IPS चुनी गई। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गैंडे वाला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? मानस है, काजीरंगा है, गिर जंगल है या फिर कान्हा किसली है? तो ये है एक सींग वाला जो गैंडा मिलता है, कौन से अभयारण्य में मिलता है? ये मिलता है काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क में ये एक सींग वाला गैंडा आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें जो राइट है ये है ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? बेसाल्ट, चूना पत्थर, स्लेट या फिर ग्रेफाइट? तो आग्नेय चट्टान है उनका निर्माण ये किससे होता है? ये ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाला जो लावा होता है जिसको हम मैग्मा बोलते हैं, वह पृथ्वी के अंदर या बाहर ठंडा होकर जमने से होता है। इसका उदाहरण कौन कौन से होते हैं? जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैगमेटाइट, डायरोटाइट, ये सभी क्या है? इसके उदाहरण हैं, आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा, बेसाल्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर या फिर आयनोस्फेयर? तो कौन सी पाई जाती है? ये है ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर। तो ओजोन परत का विस्तार वायुमंडल में समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में है। इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9।
सिख धर्म के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? गुरु तेग बहादुर, गुरु गोबिंद सिंह, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु नानक। तो सिख धर्म के जो संस्थापक हैं ये कौन है? ये है ऑप्शन नंबर डी, गुरु नानक। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म 1469 यानी 1469 में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। जो इसका राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है, तो कौन सा यंत्र है? फिजियोग्राफ है, सिस्मोग्राफ है, कार्डियोग्राफ है या फिर बैरोग्राफ है। तो भूकंप की तीव्रता नापने वाले यंत्र को हम क्या बोलते हैं? तो ये बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, सिस्मोग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? गुजरात, गोवा, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। तो भारतीय राज्यों में से किस राज्य की इसमें से इन चार ऑप्शन में से कौन किसी की समुद्री सीमा नहीं है? तो देखो इसमें जो सही है, जो सही आंसर दिया गया है तो ये है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। तो राजस्थान को छोड़कर अन्य सभी राज्यों की अपनी समुद्री सीमा है। नेक्स्ट, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप किससे की जाती है? ATP, STP, BOD या फिर WPL। तो किससे की जाती है? तो ये की जाती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि BOD से। तो किसी नदी के प्रदूषक स्तर की माप करने के लिए BOD यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में की जाती है। नेक्स्ट है वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है, टाइफाइड है, कोलेरा है, जुकाम है या फिर मलेरिया है। तो वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा होता है? ये होता है जुकाम होता है ना। जुकाम इसमें वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो तापमान है, आर्द्रता है, पवन है या फिर वृष्टि है। तो कौन सा हो जाएगा? तो ये इसमें जो सही है ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। तो भारत उच्च तथा समशीतोष्ण दोनों कटिबंध में स्थित है, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि पर मौसम संबंधी दशाओं का विशेषकर वृष्टि पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? सबसे ठंडी परत पूछी है हमसे। तापमंडल है, मध्यमंडल है, क्षोभ मंडल है या फिर आयन मंडल है। तो सबसे ठंडी परत है ये है ऑप्शन नंबर बी, मध्यमंडल हो जाएगी। तो इसमें देखो पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाने पर तापमान पहले क्या करता है? घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है और मध्यमंडल के बाद फिर ये बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मध्यमंडल की जो मध्य सीमा पर तापमान गिरकर कितना हो जाता है? ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो इसमें जो सही है ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन या फिर मीथेन। इसमें पूछा है कि कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो जो इसमें ग्रीन हाउस गैस है यह है ऑप्शन नंबर डी, मीथेन इसमें ग्रीन हाउस गैस दी गई है। तो दिए गए विकल्प में से केवल जो मीथेन है वह क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है। जो इसके अलावा और कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद कौन सा रंग आता है? लाल रंग आता है, बैंगनी रंग आता है, हरा रंग आता है या फिर गहरा नीला रंग आता है। तो बताइए, इंद्रधनुष तो सभी ने देखा है, तो इसमें नीले रंग के बाद कौन सा रंग आता है? तो ये आता है ऑप्शन नंबर सी, हरा रंग आता है। तो परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण आकाश में वर्षा के बाद दिखाई देने वाला इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष में दृश्य रंगों का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले क्या है? बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अतः स्पष्ट है कि इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद कौन सा आता है? हरा रंग आता है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिरों को निर्मित कराया होलकर, पल्लव, बुंदेला या फिर चंदेल ने। तो किसने करवाया? ये करवाया ऑप्शन नंबर डी, चंदेल ने।
तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच कराया गया था। यहाँ के मंदिरों में जो कंदरिया महादेव मंदिर है ये सर्वोत्तम पर है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में निम्नलिखित भावना का विकास करना है। तो राष्ट्रीयता की भावना का, या प्रांतीयता की भावना का, स्थान विशेष की भावना का, या फिर जातीयता की भावना का। तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीयता की भावना का। तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? 1920 में, 1930 में, 1940 में, या फिर 1941 में? तो ये कब किया था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? ये की थी ऑप्शन नंबर ए 1920 में। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। तो इसमें देखो जो सही है ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, पश्चिमी भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन की ये इसमें अभूतपूर्व सफलता भी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा ये जानने के लिए, शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर ना बनाए रखने के लिए, या फिर निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता, या फिर ऑप्शन नंबर डी है परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? तो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। तो निरंतर मूल्यांकन हेतु रहने से जो छात्रों का आत्मविश्वास है वह बढ़ता है, तथा उनके मन में जो परीक्षा का एक तरह से भय बना रहता है वह भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, और इसके द्वारा शिक्षण उद्देश्यों की अधिकतम जो प्राप्ति है वह संभव होती है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72। चढ़ने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? बीज प्रकीर्णन द्वारा, पर परागण द्वारा, चुनकर चढ़ना, या फिर रोग फैलाकर? तो जो चढ़ने वाले पशु हैं वे वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो ये बदलते हैं चुनकर चढ़ना। तो देखो, चढ़ने वाले पशु सभी वनस्पतियों को समान रूप से नहीं चढ़ते, बल्कि वे अपने मनपसंद कुछ ही वनस्पतियों को अधिक खाते हैं, जिससे कि वे वनस्पतियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और उनका स्थान दूसरी वनस्पतियां ले लेती हैं। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? पोटेशियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम एवं विटामिन सी, या फिर कैल्शियम एवं विटामिन डी? तो कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो ये है इसमें कैल्शियम एवं विटामिन डी, ये हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है? तो माउंट केटू है, माउंट एवरेस्ट है, माउंट कंचनजंगा है, या फिर माउंट धौलागिरी है? तो बताइए, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए माउंट केटू। भारत की सबसे ऊंची चोटी, पर्वत चोटी ये है माउंट केटू, या फिर इसको हम बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है ये है 8611 मीटर, 8611 मीटर। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत, या फिर शिक्षण विधि के सिद्धांत? तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा, शिक्षण विधि के सिद्धांत, है ना, शिक्षण विधि के सिद्धांत। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि शिक्षण विधि के सिद्धांतों पर आधारित है। इसका उद्देश्य छात्रों की स्वाभाविक रूप से उनकी रुचि के अनुसार शिक्षण देना है। इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है,
वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? जो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है उसको हम क्या कहते हैं? समताप मंडल कहते हैं, ओजोन मंडल कहते हैं, आयन मंडल कहते हैं या फिर क्षोभ मंडल कहते हैं। तो देखो ये जो दिया है ना, जैसे समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल या फिर क्षोभ मंडल, इसकी जगह हमें ये भी दे सकता है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, है ना। तो आप इसे दोनों में याद करके रखना कि किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे ट्रोपोस्फेयर के क्षोभ मंडल बोलते हैं, ऐसे करके आप दोनों में ही याद करना। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी है, ये है क्षोभ मंडल, है ना। क्या है? ऑप्शन नंबर डी क्षोभ मंडल है। इसे क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर भी बोलते हैं। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। इस परत की विषुवत रेखा पर ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी। लार ग्रंथियों द्वारा कौन सा पाचक रस स्रावित होता है? टाइलिन है, रेनिन है, एमाइलेज है या फिर पेप्सिन है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, एमाइलेज। तो एमाइलेज नामक जो एंजाइम है इसका स्राव लार ग्रंथियों तथा अग्नाशय द्वारा किया जाता है, जो कि हमारे भोजन में स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज निर्मित करता है। इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, गुल्ली डंडा यानी कि फेलेरिस माइनर किस फसल का प्रमुख खरपतवार है? मटर है, बाजरा है, मक्का है या फिर गेहूं है? तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं। तो जो गुल्ली डंडा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेलेरिस माइनर, ये मंडूसी, गेहूं सा या इसको गेहूं का मामा आदि, ये खरपतवार गेहूं के प्रमुख खरपतवार हैं, है ना। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 2, 3, 5 या फिर 1? तो बताइए प्राथमिक रंग कितने होते हैं? अच्छा, कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं लाल, हरा और नीला। तो कितने हो गए? 3 रंग हो गए। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? लाल, हरा और नीला, इनको हम प्राथमिक कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विषय है जो सामाजिक अध्ययन को विषय वस्तु प्रदान नहीं करता? नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल या फिर रसायन शास्त्र? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, रसायन शास्त्र। तो सामाजिक अध्ययन में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र को शामिल किया जाता है, लेकिन जो रसायन शास्त्र है ये किसका विषय है? ये विज्ञान का विषय है ना। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चन जो हमने बहुत ही कम समय में पूरे कर लिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।